अश्वनी विक्रम की जमानत इस बिना पर करवाती है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। रघुनाथ मुनावर की मौत के पीछे अश्वनी का हाथ होने का शक कृष्णकांत से जाहिर करता है। शालिनी से मिलने आई अश्वनी के साथ रघुनाथ बदतमीजी करता है। रघुनाथ विक्रम को अस्पताल भेजने के लिए कोर्ट से ऑर्डर हासिल करके उसके घर पहुंचता है। अमर विशाखा को बताता है कि उसके हाथ में चोट एक्सीडेंट की वजह से लगी है। विक्रम एक बंद लिफाफे में विशाखा को अपनी वसीयत देता है। रघुनाथ विक्रम से उसकी सारी जायदाद के कागजात पर दस्तखत करवा लेता है। इस घर के खिलाफ, हमारे खिलाफ उसके दिल में नफरत पैदा कर दी है तुम लोगों ने। अब और क्या बाकी है? हम लोग माफी मांगने हैं उससे। हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन तुम लोग उसे मिल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता। आपके ना चाहने पर भी आप इन लोगों को रोक नहीं सकते रघुनाथ जी। आपका फैसला विक्रम को पागल साबित करने का था, उसे किसी से मिलने से रोकने का नहीं। Don't worry, I will see to it that these people don't create any problems. जाओ। थैंक यू। तुम जाकर इनकी जीप में बैठो। मैं भी चलूंगी। तुम जाओ प्लीज। सुनो, विक्रम की तबीयत ठीक नहीं है, उसे परेशान मत करना, ठीक नहीं होगा। जी। चलो, विक्रम का सामान बांधो। लेकिन उसकी तो रात की फ्लाइट है। वो अभी निकलेगा इसी वक्त। उसकी तबीयत कभी भी बिगड़ सकती है। विक्रम अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कह दो कि तुम्हें कहीं नहीं जाना है। नहीं बल्लू, अब जाना होगा, और यही सबके लिए ठीक होगा। ये तुम क्या कह रहे हो? ये अक्लमंद लोग जिसे पागलपन कहते हैं, अब उसी में जीने की कोशिश करूंगा। बकवास बंद करो विक्रम, पागल नहीं हो तुम। पागल नहीं हूं तो और क्या हूं मैं? यूं जिंदगी से नफरत हो जाना, यूं इरादे टूट जाना, हौसले मिट जाना, इसे पागलपन ही तो और क्या कह सकते हैं। इस नफरत, इन दुखों का दायरा तुम ही ने बनाया है अपनी चारों तरफ। विक्रम, इस दुनिया में एक तुम ही नहीं हो जो दुखी हो। बाहर निकलो इस दायरे से। मेरी समझ में ये नहीं आता तुम हकीकत से भाग क्यों रहे हो? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी, अपने सपने इस तरह दांव पे लगाओ। दोस्त हूं मैं तुम्हारा, तुम्हारी आइंदा जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है, और मेरा आने वाला कल मेरे बीते हुए कल की परछाई होगा, और ये अंधेरा मेरी जिंदगी में फैला है मेरी मां ने। मां 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 मां, तुम्हारी मां तुम्हारा बिता हुआ कल है विक्रम, जिसकी परछाई से तुम घबरा रहे हो। कब तक? आखिर कब तक? मां बाप कोई चुनता नहीं है विक्रम। पैदा होने के बाद उनसे हमारी पहचान होती है, वो जैसे भी उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए वो हर किसी की जिंदगी का मकसद नहीं बन सकते। विक्रम, तुम्हारी जिंदगी का मकसद तुम्हें चुनना है, अपने हौसले के जरिए, अपने हौसले के सहारे उसे पूरा करना है। इसे देखो, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए इसने अपने पिता से भी दुश्मनी मोल ली। कितनी हिल्लत सही है इसने, लेकिन अपने सारे दुखों को इसने अपने दिल में छिपा लिया, और तुम हो कि अपने ही दुखों को लिए बैठे हो। उठो विक्रम, विक्रम उठो। आने वाले कल का सूरज हो तुम। अपनी तेज रोशनी से दुश्मन की आंखों को जला दो। और तुम अकेले नहीं हो, जो भी अंजाम होगा उसका सामना हम दोनों मिलकर करेंगे। हम दोनों नहीं, हम तीनों। पहले वाली फ्लाइट कैंसिल कर देना। आई वांट एन इमीडिएट फ्लाइट। मेरा पेशेंट बहुत सीरियस है। ओके, थैंक्स। अरे, ये लोग अभी तक बाहर नहीं आए, उसे देर हो रही है। आ रहा हूं। इतनी बेचैनी भी ठीक नहीं है मां। क्या कहा तुमने? तुमने ठीक सुना मां। सुना आपने? इसने मुझे माँ कहा। ये ठीक हो गया अभी? हाँ, मैं ठीक हो गया हूं मां।
अब तो कहीं नहीं जाएगा? हाँ, नहीं जाऊंगा। जब एक माँ कह रही है तो उसका बेटा कहीं नहीं जाएगा। माँ, बहुत सुकून मिला होगा ना तुम्हारे दिल को? बहुत ठंडक पहुंची होगी कलेजे में ये माँ शब्द सुनकर। ये शब्द आज के बाद तुम कभी नहीं सुन पाओगी, क्योंकि आज के बाद तुम मेरी सूरत कभी देख नहीं पाओगी। नहीं विक्रम, नहीं, ऐसे मत तड़पाओ मुझे, समझाइए ना इसे प्लीज। इसके दोस्त इसे समझा चुके हैं। हाँ रघुनाथ, देर से ही सही मगर समझ गया हूं मैं। मुझे हमेशा के लिए विलायती पागलखाने भेजकर यहां इस राज पर हमेशा के लिए हुकूमत करने का इरादा है तुम्हारा, और तुम्हारा यह इरादा मैं और मजबूत किए जा रहा हूं। ये जो कपड़े पहन रखे हैं मैंने, सिर्फ उन्हीं को यहां से ले जा रहा हूं बस। आज के बाद इस घर पर, इस दौलत पर, इस घर की किसी भी चीज पर मेरा कोई हक नहीं होगा। एक औरत के जज्बात पर अंकुश रखकर तुमने यह राज हासिल तो कर लिया, मगर यह मत भूलना कि इस महावृक्ष का बीज मेरे पिताजी ने बोया था, जिसकी छांव में बैठकर फल खा रहे हो तुम एक कमीने बेशर्म इंसान। विक्रम! चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ ताकि दुनिया ये जान ले कि बगावत का ऐलान हो चुका है। दुनिया तुम्हारी बात मानेगी नहीं विक्रम। ये देखो कोर्ट के ऑर्डर्स। मानेगी तो वो एक पागल के दस्तखत भी नहीं रघुनाथ, वही दस्तखत जो तुमने मुझसे करवाए थे जायदाद की कागजात पर। अब तुम दुनिया से चिल्ला चिल्ला कर कहोगे कि विक्रम पागल नहीं है, विक्रम पागल नहीं है। और तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो इस तिजारत पर, इस कारोबार पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। चॉइस इज योर्स। मुझे पागल करार देना या फिर इस बिजनेस एम्पायर पर राज करना। विक्रम, तुमने रघुनाथ को चुनौती दी है, पछताओगे, मरते दम तक पछताओगे। अभी तक मैंने चुनौती दी कहां है? अब तक तो मैं तुम्हें सिर्फ मौका दिए जा रहा हूं ताकि तुम अपना होश संभाले रखो। लेकिन अब चेतावनी दे रहा हूं, तुम्हारे इस राज के सामने अपना साम्राज्य खड़ा करूंगा रघुनाथ। आज से, अभी से एक बेटा प्रतिशोध का ऐलान करता है अपनी सगी मां के खिलाफ और अपने झूठे मक्कार सौतेले बाप के खिलाफ। विक्रम, अरे तेरा बदन तो गर्म लग रहा है। तुझे तो बुखार है यार। नहीं बोलो, ये बुखार नहीं है, ये बदले की आग है जिससे मेरा बदन तप रहा है। तू लेटा रहे, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूं। नहीं तू बैठ, तू मत जा। अरे क्या कर रहा है तू यार, मुझे जाने देना। क्या बल्लू, अब इन छोटी छोटी बातों पे परेशान होना छोड़ दे। बहुत सो लिए मखमल की सेज पर, अब जरा कांटों पे और ईंट पत्थरों पे सोने की आदत डाल लेते हैं। तुझे एक जोक सुनाता हूं। एक परेशान आदमी एक ज्योतिषी के पास गया, अपना हाथ दिखाया। ज्योतिषी ने हाथ देकर कहा कि आगे के 2 साल तुम्हारे लिए बहुत खराब जाएंगे।
आदमी बोला फिर क्या होगा? जोशी बोला फिर तुम्हें आदत पड़ जाएगी। तो ठीक रहे बस, यही मैं चाहता हूं। अभी तक तो हमने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत भी नहीं की है यार। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम दोनों जो मेरे साथ हो। ये अश्विनी नहीं आई अभी तक? विक्रम सच बता, कैसा लग रहा है तुझे? बताओ। तुझे याद है बल्लू, जब स्कूल में पहली बार मैं कैप्टन बना था और कैप्टन बनने के बाद अपनी पहली मैच खेलने के लिए मैं मैदान में उतरा था, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। और हम लोगों ने वो मैच जीती थी। प्रतिशोध